उन्हें अचीव किया तो आई एम हैप्पी फॉर हिम, मे ही अचीव मोर। वो इंडियन है, हम उनकी कामयाबी पर खुश हो रहे हैं एक पाकिस्तानी होकर। इंडियंस हमारे दुश्मन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हमारे भाई हैं। अगर हमारा कोई क्लैश है तो वो उनकी गवर्नमेंट के साथ है। सुंदर पिचाई थे, गूगल के थे, सीईओ बने थे। उन्होंने जब वो गूगल के सीईओ बने तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक कामयाबी का दरवाज़ा खोल के रख दिया कि गूगल यानी कि उन्होंने इंडिया में बहुत इन्वेस्ट किया है और उसके यानी कि उन्हें फ्रूट्स मिले हैं बाद में। यानी कि गूगल पे आया, पेपल आया, काफ़ी सारे यानी कि डिजिटल करेंसी जो थी वो यानी कि इंडिया में आनी स्टार्ट हुई। पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई भी सिनेरियो नहीं है। इवन कि अभी तक गूगल पे और पेपल पाकिस्तान में नहीं चल रहा है। दुबई को देख लें तो दुबई मोस्टली जो है वो इंडियंस ने मतलब इंडियंस लोगों का आप ये समझ डोमिनेंस है वहाँ के अंदर। तमाम सीनियर पोजीशंस के अंदर देख लें तो वो इंडियन लोग ज़्यादा प्रेफर पोजीशंस के अंदर हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो ये लम्हा फिक्रिया तो हमेशा से चलता आया है और हम लोग ने इस बारे में ज़्यादा इन डिटेल डेप्थ के अंदर सोचते हैं। हमारा तो ना काम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आगे की बात है। इवन लाइक सोशल जो ट्रस्ट होता है ना, आई बिन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस किसी का जूता भी चोरी हो गया ना, कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान है या पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए हैं। एक और इंडियन ओरिजिन एक और बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हैं। क्या वजह है कि पूरी दुनिया को इंडियन ओरिजिन ने ही क्यों हाईजैक किया हुआ है? पहले हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओज इंडिया नज़र आते थे। फिर हमें कुछ कंट्रीज़ के पीएम की रेस में जो है वो इंडियन ओरिजिन नज़र आने लग गए। क्या वजह है कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियन ओरिजिन को मिलती है, पाकिस्तानियों को वो क्यों नहीं मिलती? आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम से और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सारिम हसन। सर, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन अमेरिकन रवि चौधरी जो हैं वो यूएस की एयरफोर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है तैनात हो गए हैं। क्या कहेंगे उनकी अचीवमेंट पर? क्या आप उन्हें मुबारकबाद देना चाहेंगे? वेल ही डिज़र्व्ड इट। उन्होंने मेहनत की है और उनको इसका फल मिला है। तो अगर जिसको यानी कि एक अचीवमेंट मिल रही है तो उसमें क्यों नहीं खुशी होनी चाहिए, उसको कंग्रेचुलेट करना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि पूरी दुनिया को इंडियंस ने ही क्यों हाईजैक किया हुआ है? पहले हमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज इंडिया नज़र आते थे, लेकिन फिर उसके बाद हमें कुछ कंट्रीज़ के पीएम की रेस में, यहाँ तक कि कुछ पीएम भी इंडियन ओरिजिन से नज़र आने लगे। क्या वजह है कि इंडियंस का ही क्यों गलबा छा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? इसकी सबसे बड़ी एक वजह तो यह है कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उनको एक बैक मिल रही है, एक्सपोर्ट मिल रही है और विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को एक अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है उनकी कामयाबी में। उन्होंने यानी कि उन्होंने एक चीज़ों को रिजर्व नहीं रखा, जिस तरह पाकिस्तान में हो चुका है। यानी कि 80s के बाद कि हम एक डोरमेंट कंडीशन में चले गए हैं कि उसके बाद ना कोई इतनी ज़्यादा अपडेट आई है। हमारे अभी भी एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस चल रहे हैं वो तकरीबन 80s के चल रहे हैं, 2000s के चल रहे हैं। और इंडिया में हर चीज़ एक तरीके के साथ चल रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स इन चीज़ों को लेके क्लियर हैं। जब यानी कि एक चीज़ में आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, एक चीज़ में आप एक्सेल कर जाते हैं, तो उसके आपको यानी कि फ्रूट्स मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई थे, गूगल के थे, सीईओ बने थे। उन्होंने जब वो गूगल के सीईओ बने तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक कामयाबी का दरवाज़ा खोल के रख दिया कि गूगल यानी कि उन्होंने इंडिया में बहुत इन्वेस्ट किया है और उसके यानी कि उन्हें फ्रूट्स मिले हैं बाद में। यानी कि गूगल पे आया, पेपल आया, काफ़ी सारे यानी कि डिजिटल करेंसी जो थी वो यानी कि इंडिया में आनी स्टार्ट हुई। पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई भी सिनेरियो नहीं है। इवन कि अभी तक गूगल पे और पेपल पाकिस्तान में नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान में यानी कि अभी भी यानी कि काफ़ी सारे ऐसे बिलियनियर, मिलियनियर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो ये चीज़ यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन वो नहीं लाना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे इस तरह की यानी कि मार्केट नहीं चलेगी। इवन कि अभी भी यहाँ पे अगर पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग हो रही है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो रही। सर, फ्रीलांसिंग भी जो हमारी यूथ है वो अपनी मदद आपके तहत करिए, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है उसमें भी? कोई रोल नहीं है। इवन के लास्ट टाइम जब पिछले साल की ही बात है, उन्होंने तकरीबन, अब हम कहते हैं कि हमारी एक जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो एग्रीकल्चर है, उसमें अब फॉर एग्जांपल मैं आम की एग्जांपल देता हूँ कि हमने कमाए थे तकरीबन 41 अरब उसकी यानी कि बरामदात से, और जो फ्रीलांसिंग थे उन्होंने तकरीबन 2 अरब डॉलर कमाए। ठीक है। अब जब उन्होंने हुकूमत ने देखा कि वो इतना कमा रहे हैं और उससे हम टैक्स नहीं ले पा रहे, उन्होंने तकरीबन 40% टैक्सेस उन पे लगा दिए। यानी कि अगर 100 रुपया वो अपनी तवसुत से कमा रहे हैं तो 40 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। इवन कि उनको कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रही, ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं गिनी चुनी के अलावा कि जो उनको इस चीज़ के बारे में सपोर्ट करें या उनको विद द टाइम के साथ अपडेट रखें। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे डिक्लाइन में, हमारे डाउनफॉल में। अब अगला मेहनत कर रहा है, ठीक है, और हम सिर्फ जलते रहें तो इसमें
खामी किस चीज़ की है? हमारी एजुकेशन सिस्टम की है, हमारी तरबियत की है कि अगला कामयाब हो रहा है तो अपनी मेहनत के बलबूते पे हो रहा है। सर इंडियंस ने अपने एम सेट किए होते हैं कि हमने अपनी कंट्री का नाम रोशन करना है, हमने यहाँ से यहाँ आना है। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद अपनी इंडिया अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया है, वो हमें नज़र आता है। उन्हें बड़े सक्सेसफुली अपने 2 टन्योर गुजार दिए, तीसरा टन्योर भी कहा जा रहा है कि उनका है। अब आप अगर हम बात करें कि नरेंद्र मोदी के जो तोहफ़ों की नीलामी हुई, उन्होंने उन रकूम को यूटिलाइज़ किया अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए। आप यहाँ पे देखें तोशाखाना केस चल रहे हैं अभी तक। इसी तरह बात है, हालांकि कह सकते हैं कि इंडिया के हालात सियासत वाइज इतने अच्छे नहीं हैं कि यानी कि वो एक्सेल कर रहे हैं या आइडियल कंडीशंस हैं, हालांकि उनके बहुत हालात ख़राब हैं। इवन के अभी थोड़ी देर पहले ही यानी कि मेरी बात हो रही थी एक दोस्त से, तो वो कह रहा था कि जो उनके CSP ऑफिसर्स होते हैं, जो CSS फॉर एग्जांपल करते हैं, तो वो तकरीबन 2-3 साल हुकूमत करेंगे, उसके बाद वो गवर्नमेंट में चले जाएंगे, वो सियासत करने लग जाएंगे। और ठीक है, ये बात गलत नहीं है, क्योंकि उनकी सर्वाइवल के लिए ये बात ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी यही सिनारियो चल रहे हैं। बस हालात ये है कि जब सियासत में जब आएंगे ये चीज़ें, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जब कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता, हमेशा अपने इनफरादी फ़ायदे के बारे में हर कोई सोच रहा होता है। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, किसने मुल्क के बारे में सोचा है? कोई भी नहीं सोच रहा। तो जब हर कोई इनफरादी तौर पे सोचता है, करप्शन होती है, हर कोई चाहता है कि हम जितने टेन्योर है उसमें फ़ायदा निकाल लें, तो फिर पाकिस्तान की ये हालत ही होनी है। आपका नाम? एहसन नाम है मेरा। एहसन फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी US एयर फोर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हुए हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्या उन्हें आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? जी जी, ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं करनी चाहिए। किसी भी सक्सेस पे बंदे को खुश होना चाहिए, तो मैं भी उनकी खुशी में पूरा शामिल हूँ इस बात पे। क्या वजह है कि मतलब इंडियंस ने ही, इंडियन ओरिजिन ने ही पूरी दुनिया को क्यों हाईजैक किया हुआ है? हर जगह हमें इंडियंस का ही गलबा क्यों नज़र आ रहा है? मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन तमाम की CEOs इंडियन है। यहाँ तक कि हमें कुछ कंट्रीज़ के PM की रेस में भी इंडियन ओरिजिन नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी जो जितनी भी यू पॉपुलेशन है ना, तो वो फोकस बड़ी है। हमारा जिस अदारे ने जो काम करना होता है वो हम वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके सिवाय बाकी वो सारे काम करते हैं जो हमारे करने वाले नहीं होते। अपने स्कोप से निकल के हम सारे काम करते हैं। ऐसा ही सिनेरियो हमारे, आप जिस तरह हमारी आर्मी के बेस पे अगर दोनों के अगर आप कंपैरिजन करें, तो हमारे आर्मी के वो रोल हैं जो किसी और आर्मी के रोल नहीं है। तो उसकी बेस पे ये है कि किसी भी आपने किसी आर्मी के नहीं देखेगा कि उनकी अस्करी सिमट है, उनकी फौजी फाउंडेशन है, उनके प्लॉटिंग का सारा स्कीम्स हैं, और बाकी जितने भी इदारे हैं सियासत के अंदर बेजा मुदाखलत है, बाकी सारी चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम को वीक करती हैं। जब भी आपका सिस्टम एक वीक पोजीशन के अंदर आता है, तो फिर आपकी जो मैन पावर होती है उसको सिस्टम के अंदर बिलीव नहीं रहता। तो वो लोग बेहतर यही प्रेफर यही करते हैं कि वो स्विच कर जाएं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन हो जाएं, और अपने जो आपके जो कैलिबर वाले लोग होते हैं, जिनके पास स्किल्स होते हैं, वो लोग बेहतर कोशिश यही करते हैं कि यहाँ से चले जाएं बाहर, कहीं जिधर की इकॉनमी अच्छी हो और जहाँ के लोग अच्छे हों, स्टेबल वेज रेट अच्छी हो और पॉलिसीज़ अच्छी हों, और जहाँ पे उनका कंफर्ट जोन हो। पाकिस्तान की कंडीशन तो ऐसी है कि यहाँ के अंदर काम करने के लिए कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी रिसेंटली आपने फैक्ट्स देखे होंगे, मेरे ख्याल से 10 लाख के करीब तीन लोग जो हैं मैन पावर हमारी, उन्होंने स्विच किया यहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किया। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे उनके कैलिबर के या उनके जितने हमारे पास जितना एफर्ट्स हैं उसके इन रिटर्न जो आपको बेनिफिट्स हैं वो इतने पूरे नहीं होते। तो उस वजह से हमारे इदारे और हमारी जो कंपनीज़ और हमारी जो पोजीशन है वो वीक से वीकतर होती जा रही है, और लोग हमारे जो अच्छे माइंडसेट वाले लोग होते हैं उन्हें उठा जाते हैं और उनकी अपनी इकॉनमी के अंदर उनको यूज़ करते हैं और बेहतर बेनिफिट्स उठाते हैं। अगर अब हम बात करें इंडियन ओरिजिन की, जब डेफिनेटली एक इंडियन ओरिजिन किसी बड़े ओहदे पर फाइज होता है तो वो इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है, और डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी ये मूवमेंट जो है हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को, पाकिस्तानियों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलती हैं और इंडियंस को ऐसी फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। उसकी वजह बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। देखिए, अगर अब पाकिस्तान के पासपोर्ट को आप रैंक करें तो मेरे ख्याल से वर्ष लास्ट 5 के अंदर पाकिस्तान का पासपोर्ट आता है। अब बाहर के अंदर आपका स्टे क्या है किसी कंट्री को अंदर, इंडिया के साथ आप कंपैरिजन करते हुए ये भी चीज़ देखेंगे पॉपुलेशन का क्या है। इंडिया की मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 2 अरब के करीब 1 अरब प्लस थी, और 1 अरब 40 करोड़ 40 करोड़ थी। तो वो पुरानी मरदमशुमारी थी, अब समझ लें कि वो भी 2 अरब के करीब पहुंची हुई होगी उनकी पॉपुलेशन। हमारी 25 करोड़ है।
तो मैन पावर जो है वो उसका भी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ से और वहाँ से। लेकिन सर ये देखिए कि उनको पता है कि हमने अपनी मैन पावर को या अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से यूज़फुल बनाना है। ऐसे ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आईटी के अंदर जितना इंडिया आ गया है इतना शायद ही हमारे एशियन रीजन के अंदर कोई और कंट्री उनको चाइना के अलावा कोई सेकंड करता हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो एक आपकी जो कंट्री के अंदर जो आपके थिंक टैंक होता है उसने सोचना होता है कि आगे हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या, हम फ्यूचर को क्या प्रिडिक्ट करते हैं और हमने एज ए नेशन क्या आगे अपने रिसोर्सेज जनरेट करने हैं जिससे आपके बजट को और मज़ीद जो चीज़ें हैं कौमी ख़जाने के अंदर फ़ायदे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये हमारे लोकल लेवल पे लोकल स्केल के अंदर ये चीज़ें सोची भी नहीं जा सकती। ये एज ए होल आप एक कंट्री बेस पे आप ये डिसीजन मेकिंग करते हैं क्योंकि इसके लिए जो फंड्स वगैरह चाहिए होते हैं एक सेटअप को इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए वो एक मीडियम और जो लोअर या कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन या जॉइंट वेंचर की फॉर्म में भी बड़ा मुश्किल होता है कि आपको पता है बहुत सारे मैंने फैमिलीज़ के, बहुत सारे यंगस्टर्स के, मैंने आउट ऑफ कंट्रीज़ के ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में अच्छी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ पाने के लिए ख़ुद को यहाँ पर इंडियंस बताते हैं ताकि हमें इंडियंस के लेवल की यहाँ पर रिस्पेक्ट और काम मिल सके। नो डाउट ऐसे ही है। देखें कि कोई भी कंट्री है ना तो वहाँ के अंदर जब आपके लोग जाते हैं, पहले लोग जो सीनियर पोजीशन को वो एक्वायर कर जाते हैं फिर वो ये करते हैं कि अपने लोगों को ही प्रेफर करते हैं कि उस पोजीशन के अंदर आप इवन पाकिस्तान के अंदर अपने किसी भी कंपनी की मिसाल ले लें, हम सीए की पोजीशन, सीए वाली फील्ड है लोग, तो वो जो जिस फर्म से जिसके आर्टिकल्स हुए होते हैं वो लोग यही प्रेफर करते हैं कि मज़ीद जो उनके नीचे आने वाली जो हायरार्की सेट हो तो वो उसी फर्म से हो। ऐसे ही बाहर वाली कंट्रीज़ है उधर भी ये सीन है कि मेजॉरिटी जो है इंडियन अच्छी पोजीशन के अंदर उन्होंने ली हुई हैं, तो वो जो लोकल लेबर वगैरह भी होती है वो यही प्रेफर करते हैं कि हमारे इंडियंस ही वहाँ पे आएँ और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसकी खामी और ख़राबी तो हमारी बेस है कि हम इस बारे में सोचते नहीं हैं और कभी इस एंगल से सोचते नहीं है कि आया हमारे लिए कल बाहर से भी रिसोर्स जनरेट करना कितना मुश्किल हो जाएंगे। दुबई को देख लें तो दुबई मोस्टली जो है वो इंडियंस ने मतलब इंडियंस लोगों का आप ये सब डोमिनेंस है वहाँ के अंदर। तमाम सीनियर पोजीशंस के अंदर देख लें तो वो इंडियन लोग ज़्यादा प्रेफर पोजीशंस के अंदर हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो ये लम्हा फिक्रिया तो हमेशा से चलता आया है और हम लोग ना इस बारे में ज़्यादा इन डिटेल डेप्थ के अंदर सोचते हैं। हमारा तो ना काम है, हम तो अपने अंदरूनी मामलात से ही नहीं निकल पा रहे। बाहर रोज़ाना के बेस पे वही झगड़े फसादात, हमने यही देखना है कि म्यूज़िकल चेयर को कैसे अच्छे से खेला जा सकता है, कौन सी पार्टी को। हम तो बैलेंस ऑफ पावर के खेल में इस तरह उलझे हुए पड़े हुए हैं कि हमारा ये ध्यान ही नहीं है। ये तो बहुत बात की बात है, हम प्राइमरी इशूज़ से नहीं निकल पा रहे अभी तक। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। क्या कहेंगे उनके इस अचीवमेंट पर आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम इफ़ ही हैज़ अगर उस मकाम पे वो पहुंचे हैं तो ज़ाहिर बात है उनकी अपना क्रिटिकल रोल है इसमें। उन्होंने मेहनत की है, अगर उन्हें अचीव किया तो आई एम हैप्पी फॉर हिम, मे ही अचीव मोर। वो इंडियन है, हम उनकी कामयाबी पर खुश हो रहे हैं एक पाकिस्तानी होकर। इंडियंस हमारे दुश्मन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हमारे भाई हैं। अगर हमारा कोई क्लैश है तो वो उनकी गवर्नमेंट के साथ है कि जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है कश्मीर में वो गलत है। तो इंडियंस आर लाइक हमारे भाई हैं वो। अच्छा, क्या कहेंगे आप? मल्टीनेशनल तमाम कंपनीज के सीईओज हमें इंडिया नज़र आते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, यहाँ तक कि हमें कुछ कंट्रीज़ के जो पीएम की रेस है, यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं और यूएस के इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें भी 2 इंडियन ओरिजिन जो है खड़े हुए हैं। क्या वजह है पूरी दुनिया पर इंडियन ओरिजिन का गलबा क्यों नज़र आ रहा है? हाँ, दिस इज़ ट्रू के मतलब यार बहुत सी जो कंपनीज़ के ओनर्स हैं ना वो इंडियंस हैं और बेसिकली दैट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग कि इंडियंस ने ना बेसिकली वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपना बेसिकली ना मोनोपोली की तरह की उन्होंने बना लिया अपनी। दे बेसिकली पोर्ट्रेट पाकिस्तान एज अ टेररिज्म कंट्री, ठीक है ना, इन कोलैबोरेशन विद इसराइल, ठीक है। एज यू नो कि फ़लस्तीन की वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उसके खिलाफ है, जिसमें टॉप पाकिस्तान पे आती है एज ए न्यूक्लियर पावर। और कश्मीर के इशू की वजह से लाइक उनके एक और बहाना मिल गया कि मतलब अब पाकिस्तान इस पर भी मतलब अड़ा रही है टांग और मतलब उस पर भी अपनी टांग अड़ा रही है। तो उसको लेके फिर अपना पाकिस्तान को अगर आप पीछे छोड़ें, इवन द मुस्लिम्स एज ए होल ये ना वो सिचुएट करते थे टेररिज्म के साथ कि मतलब कि जब भी मुसलमानों का नाम लेते हैं तो लाइक दे थिंक ऑफ द टेररिस्ट नेशन वगैरह यहाँ से कुछ है। हमें इंटरनेशनली रजिस्टर करवा दिया ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जी जी। आपको लगता है इसीलिए पाकिस्तान को जो है वो इस तरह की पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े ओहदों पर इंडियंस को मिलती हैं? यस, दैट इज़ ट्रू। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आगे की बात है। इवन लाइक सोशल जो ट्रस्ट होता है ना, आई बिन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस किसी का जूता भी चोरी हो गया ना
कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान है या पाकिस्तानी है। अच्छा, मतलब ट्रस्ट लेवल नहीं है। ट्रस्ट लेवल ही नहीं है, तो मतलब ये ओहदे तो मतलब ये वो ही उनके दरमियान नहीं है। क्या वजह है कि पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट ही नहीं है इन लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही अपना फ़लस्तीनियन और ये कश्मीर इशू। सेकेंडली तालिबान की सपोर्ट में पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है बहुत कुछ किया है, और मतलब जिस इंसान को दुनिया ने एज ए टेररिस्ट मतलब देखा है, उसामा बिन लादेन, हमें पता है कि मतलब इन साइड वो कैसे इंसान थे, ठीक है ना। दुनिया उन्हें देखती है टेररिस्ट के तौर पे, हम उन्हें एक ऐसे हीरो के तौर पे देखते हैं। हमने उन्हें सेव किया, हमने तालिबान को एक तरह का सपोर्ट किया, वो उन चीज़ों को गलत समझते हैं। तो दैट इज़ एज ए होल कि वो समझते हैं कि भाई लाइक अब अगर आप इंडिया को देखते हैं, जो उनके हुए थे 26/11 अटैक्स, ठीक है, वो उनके पीछे भी मतलब जो इब्राहिम दाऊद था मतलब उसके पीछे मास्टरमाइंड, वो समझते हैं कि पाकिस्तानियों ने गलत करवाया है। तो ये सारे मतलब इस गेम है, एक इल्ज़ामों की गेम है। ये इल्ज़ाम लगाओ, कंट्री को बुरा करो, मतलब एक वही बात है, एक कंट्री के मुंह पे जूती रख के आपको फॉरवर्ड जाओ। ये सारी गेम है इनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हम इंटरनेशनली अपना इमेज जो है किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? इंटरनेशनली अगर आप अपनी इमेज बेहतर करना चाहते हैं तो उसका सबसे जो बड़ा हमारे पास वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो है अपनी इकॉनमी बेहतर करना। अब हम अपने ना रिलेशन उनके साथ बेहतर करना चाह रहे हैं जो कि हमारे साथ मतलब हमें अवॉइड कर रहे हैं। हम आगे यूएसए को हाथ बढ़ा रहे हैं, वो बेसिकली हमें अवॉइड कर रहा है। वो यूएसए को अपना अलाई मिल चुका हुआ है। हमें चाहिए कि अपने जो, अब मैं आपको बताता हूँ, अब जो रशिया है, पाकिस्तान बना, रशिया ने बेसिकली अब साउथ ईस्ट में अपना कदम डालने के लिए उन्होंने ऑफ़र किया। लियाकत अली खान ने इग्नोर किया 3 दफ़ा, मॉस्को जो डेलीगेट था लियाकत अली खान ने वो इग्नोर किया एंड ही वेंट टू यूएसए, ठीक है, वाशिंगटन डीसी वो गए। सो द फर्स्ट स्टेप आई थिंक शुड बी कि रशिया से हमने ना एक तरह का स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है। वो सुपर पावर है, वो इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, वो उससे अपने रिलेशन हमें फर्म करने चाहिए ताकि हमें। अब आप देखें कि रशिया का झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज़्यादा है। रशिया से इंडिया ने कितना तेल ख़रीदा है, और इतना तेल ख़रीदा है कि इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। दैट्स द ऑपोजिट, इंडिया ने खरीदा। इंडिया ने ख़रीदा रशिया से। वो वही है, इंडिया बेसिकली ना बहुत अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है, वो अपनी तरफ से न्यूट्रल बन रही है, ठीक है ना। यूरोप ने सैंक्शंस लगाई, तेल सस्ता हुआ, वो वही तेल खरीद के प्रोडक्ट्स बना के महंगे में आगे बेच रहे हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ से मिल गया उन्हें, ठीक है। हम बेसिकली ना हम अपना अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, हम बेसिकली वही बात है जिस बात में आगे फैसले करते हैं, ठीक है ना, आगे फिर हम खुद पछताते हैं। इंडिया वो कहते नहीं है, वो पाकिस्तानियों के आजकल वो एक टर्म्स ही है, नॉट माइंड द लैंग्वेज, लोटा, यहाँ का भी वहाँ का भी, ठीक है। यूएसए से भी फ़ायदा लेगा, चाइना से भी थोड़ा बहुत बना के रहेगा, ठीक है ना, और रशिया से भी अपना फुल बेनिफिट लेगा। अब जितना इंडिया ने मतलब अब किया ना फ़ायदा लिया रशिया से तेल के मामले में, दैट इज़ बेसिकली अब की जो पाकिस्तानी हालत है ना, अगर वही पैसा पाकिस्तानी को दिया जाता है ना, इनकी कम से कम 5 से 6 महीने का फॉरेक्स रिजर्व इनके पास होता, जो कि अब सिर्फ 3-4 हफ्तों का फॉरेक्स रिजर्व इनके पास रह गया हुआ है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।